डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री और इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हायर कॉम्पिटिटिव लेवल तक देखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली डील करती है राइट ट्राइंगल्स, किसी भी तरह के ट्राइंगल को डील करेगी, बट स्पेशली 90% टाइम वो राइट ट्राइंगल को डील करेगी। तो राइट ट्राइंगल मैंने एक पहले से प्लॉट कर रखा है। राइट एंगल जो मैंने ड्रॉ किया है इसमें बेसिकली 3 इसके वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं। इसमें एक एंगल सबसे बड़ा एंगल होगा 90 डिग्री का, बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। लेकिन आगे हम डील करेंगे 90 डिग्री से ज़्यादा, बल्कि 360 से भी ज़्यादा डिग्री के एंगल्स। ठीक है, तो अभी जो बेसिक हमको जैसे राइट ट्राइंगल समझाया गया अब तक, या जैसे हमें समझ में आता है, तो अभी एक कॉमन नॉर्मल राइट ट्राइंगल बनाया है मैंने। इसकी 3 साइड्स होती हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जनरली हम देखते हैं कि हमेशा ऑल द टाइम हम बेसिकली रेशियोज की बात करते हैं। वो रेशियोज किस चीज़ के होते हैं? इनकी जो साइड्स हैं ये तीनों, उन्हीं के रेशियो होते हैं। क्योंकि 3 साइड है तो इनके रेशियो हम 6 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब ये रेशियो बेसिकली ट्राइंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये इन एंगल्स पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि ये इन एंगल पर डिपेंड करते हैं तो उन रेशियो को पूरा पूरा लिखने की बजाय हमने उनके कुछ नाम बना लिए। जैसे एक रेशियो लिखा हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस क्या होता है। देखिए, जो राइट ट्राइंगल है इसके अंदर जो 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये जो 2 एंगल हैं अदर देन 90 डिग्री, इन 2 एंगल में से किसी एक एंगल को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाएंगे, यानी हम उससे मतलब रखेंगे सिर्फ। ओके, तो सपोज मैंने ये वाला एंगल चूज कर लिया, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, बाकी जो तीसरी साइड बची उसको बेस बोलेंगे। बात समझ में आती है? यानी कि जो एंगल मैंने चूज किया है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज से मिलकर बनेगा। तो यूं मैंने ट्राइंगल की साइड्स को बेसिकली नेमिंग कर दी उसकी। अब ये जो 3 साइड्स हैं इनके 6 तरीके से रेशियोज लिख सकते हैं। एक रेशियो लिखा मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर इज ए बी और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? ओ ए। तो मैंने यहां पर ओ ए लिख दिया। अब ये पूरा इतना बड़ा लिखने के बजाय मैंने इसको एक नाम दिया साइन, क्योंकि मैंने थीटा ये कंसीडर करके सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज चूज किया था, इसीलिए मैंने साइन के आगे एंगल भी बता दिया ताकि मुझे ये पता लग जाए कि ट्राइंगल के रेशियो मैंने कैसे लिए। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए हो गया। दूसरा रेशियो मैं कैसे ले सकता हूं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई? ऊपर न्यूमरेटर में बेस, डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज। इसको मैंने नाम दिया कोसाइन। ओके, मैंने का मतलब यह है कि बेसिकली मैथमेटिक्स में दिया गया। ठीक है, तो इसको मैं आप बोलूंगा कॉस थीटा बेस किसके बराबर है भाई? ओबी। ओबी अपॉन ओ ए। ओ ए इज द हाइपोटेन्यूज। नाउ द थर्ड रेशियो इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को मैंने नाम दिया tan थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ बी। ओके, अब ये रेशियो इसके रिवर्स में भी लिखे जा सकते हैं, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लिखे जा सकते हैं। तो जो रेशियो बनेंगे वो बिल्कुल उल्टे बनेंगे, और उनको मैंने नाम कैसे दिया? कोसेक थीटा, यानी कि 1 अपॉन साइन थीटा, यानी साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहां पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, यहां पर कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बात समझ में? लाइकवाइज ये भी बदल जाएगा, ओ ए यहां पर नीचे था वो ऊपर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मैं ये तीनों लिख सकता हूं। सेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, कॉट थीटा, यहां पर tan थीटा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पर कॉट थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज हैं। हमारी जो जिंदगी है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो इन्हीं 6 रेशियोज के अंदर चल रही है। तो इसके आगे हम बिल्कुल थोड़ा सा एडवांस लेवल में कदम रखते हैं फौरन ही, कि ये जो थीटा है एक्चुअली ये वेरी कैसे करता है। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल कैसे वेरी करता है, और इसके वेरी करने के जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो बेसिकली क्या है, या इसके वेरी करने के बाद जो बेसिकली रेशियोज हैं वो कैसे मॉडिफाई होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एएसटीसी रूल समझना पड़ेगा। ओके, एएसटीसी रूल क्या है? बेसिकली ऑल रेशियोज साइन tan cos, है ना। इसको हमने बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब वो जो ट्रायंगल अभी आप देख रहे थे, उस ट्रायंगल को मॉडिफाई करके मैंने क्या किया? एक सर्कल पे बना दिया, है ना। और एक्चुअल बेसिक कांसेप्ट क्या है कि ये वाला पॉइंट जहां पर हमने बेसिकली इस एंगल को मेजर करते हैं, ये तो बेसिकली ओरिजिन पर रहेगा। ठीक है, जो इसकी बेस है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर रहेगी। ये बेसिकली आप मान लो एक्स, और इसको आप मान लीजिए वाई। ओके, तो ये -x हो जाएगा, ये -y हो जाएगा।
हमेशा इस सर्किल पर रहेगा, सो दैट जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ हमेशा कैसी रहेगी, एक रेडियस या एक आर के बराबर रहेगी, ये फिक्स रहेगी। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा यहां से परपेंडिकुलर हम लेंगे कहां पर, बेस पर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, बात समझ में। और यहां पर परपेंडिकुलर गिरेगा, इसकी जो x की लेंथ होगी ये हमेशा क्या बनेगी, आपकी बेस बनेगी, ठीक है। ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ओके। अब ये पॉइंट अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। यहां पर जो एंगल है वो कितना है, 0 है। यहां पर जो एंगल है वो कितना है, π/2 है। यहां पर एंगल कितना है, पाई है, बात समझ में। यहां पर एंगल कितना है, 3π/2 है, ठीक है। और यहां पर एंगल कितना है, 4π/2, या हम कह सकते हैं 2π। लाइकवाइज ऐसे एंगल बदलता रहता है। तो ये पॉइंट तो कहीं पर भी होगा इस पूरे सर्कल के अंदर, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, इस क्वाड्रेंट पे भी, इस क्वाड्रेंट पे। तो कैसे ट्रायंगल बनेगा अभी समझा रहा हूं मैं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जब भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो यहां पर ये ऑल रेशियोज, यानी यहां पर ये ए वाला एएसटीसी रूल का ए काम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहां पे सारे रेशियोज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव होंगे, सिर्फ साइन और उसका उल्टा यानी कोसेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव होगी, साइन और उसका उल्टा कोसेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो tan या उसका उल्टा cot, ठीक है। तो यहां पर tan पॉजिटिव होगा और यहां पर कौन पॉजिटिव होगा, cot। tan और cot, आमतौर से cot बोलते नहीं है, उल्टे वाले जो रेशियोज है, डिनोमिनेटर जो रेसिप्रोकल वैल्यू रेशियोज है, वो बोला नहीं जाते। साइन पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि cos भी पॉजिटिव होगा। Once x is positive, 1/x is also positive, ठीक है। यहां पर कौन पॉजिटिव होगा, यहां पर cos और sec पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ये अगर पॉइंट है यानी ट्रायंगल यहां पर बन रहा है तो सारे रेशियोज पॉजिटिव होंगे, 6 के 6 रेशियोज पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर ये पॉइंट अगर है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर एंगल बन रहा है यानी एंगल π/2 और पाई के बीच में है, ठीक है। If theta is in between π/2 and pi, then only sine and cosec are positive and rest of the ratios are negative, okay। अगर थीटा की वैल्यू पाई और 3π/2 के बीच में तो tan और cot पॉजिटिव होगा और बाकी के जो चार रेशियोज है वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर थीटा की वैल्यू 3π/2 और 2π के बीच में यानी यहां पर कहीं पॉइंट आ चुका है, ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, तो सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होगा। और वो क्यों होगा कि आपके समझ में आ जाएगा, बाकी सारे रेशियोज नेगेटिव होंगे। इसको नोट कर लीजिए, पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी, मैथमेटिक्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। अब हम रिडक्शन फार्मूला जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे इसी सर्किल और इस ही ट्रायंगल के एंगल के जरिए। सपोज करिए ये जो पॉइंट है ए, यानी कि जो रेडियस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों, 0 से लेकर π/2 तक वेरी कर रहा है, ओके। थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड π/2, ओके। अब 0 को आप इंक्लूड कर लीजिए, π/2 को भी आप इंक्लूड कर लीजिए, तो वैल्यू जो है या तो 0 आएगी या नॉट डिफाइंड आएगी, वो स्पेशल केसेस होंगे। बट थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीच में कहीं है, तो ये जो ए से आप यहां परपेंडिकुलर गिराएंगे एक्स एक्सिस पर, ये जो हाइट होगी ना, ये जो परपेंडिकुलर होगा, अब आप इसको परपेंडिकुलर कहना बंद कीजिए, इसको आप कहिए वाई कोऑर्डिनेट। और यहां पर ये परपेंडिकुलर गिरा, ये x की जो लेंथ ट्रेवल करी इसने, जो बेस बनी, अब आप इसको बेस भी कहना बंद कीजिए, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। तो यहां पर x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यहां पर x पॉजिटिव है और y भी कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है बच्चों, x आपका नेगेटिव होने वाला है क्योंकि ये नेगेटिव है, और y कैसा होने वाला है, y आपका पॉजिटिव होने वाला है, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर x आपका नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y भी आपका कैसा है, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x भी आपका नेगेटिव है, x आपका पॉजिटिव है
और y आपका कैसा है, y आपका नेगेटिव है। तो ये बात याद रखिएगा ना। अब तीनों रेशियोज कैसे लिखेंगे वो समझिए। हमेशा साइन थीटा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r होगा, ठीक है। ये y कोऑर्डिनेट यानी ये वाली जो लेंथ है x एक्सिस से ऊपर वाली जो लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगी, नीचे वाली जो लेंथ है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी y डायरेक्शन में। तो ये जो y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r, ये r हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज r इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर और y, x और y अगर नेगेटिव भी है तो भी स्क्वायर में अपनी वैल्यू पॉजिटिव छोड़ के जाएंगे, तो सो दैट r हमेशा जो है वो कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r होगा sin थीटा हमेशा हर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। cos थीटा किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन r हर क्वाड्रेंट के अंदर। tan थीटा किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, ये आपको याद रखेंगे। नाउ फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अब थीटा को हम सेकंड क्वाड्रेंट पे लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये सारे रेशियो भी पॉजिटिव आते हैं। ऑल साइन tan cos, ठीक है, ASTC रूल पढ़ा था ना आपने, तो ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव ओवर हियर। अब हम थीटा को ले चलते हैं इसमें और रिडक्शन फार्मूला को देखते हैं। ओके, तो अभी हम साइन थीटा पढ़ रहे थे, अभी हमको क्या करना है, साइन π/2 माइनस थीटा देखना है, ठीक है। तो हमारा जो एंगल है वो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो थीटा कहां पर है, बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थीटा 0 और π/2 के बीच में है। और हमको फॉर्मेट कौन सा इख्तियार करना है, कौन सी बेसिकली रेशियो पता करने, π/2 माइनस थीटा पता करने। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये जो पॉइंट है ए, ये मूव करेगा आगे की तरफ या पीछे की तरफ करेगा, बात समझ में? ये डिपेंड करेगा थीटा की वैल्यू कितनी है। तो मैंने ये थीटा की वैल्यू ये वाली ले ली है, छोटी ले ली है, थोड़ी छोटी ले ली है, तो π/2 माइनस थीटा जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट मूव करके यहां से यहां आ गया। तो देखिए ये पूरा एंगल, ये और ये y एक्सिस और x एक्सिस के बीच का एंगल जो है ये π/2 है, इसमें से ये थीटा माइनस कर दिया, तो a पॉइंट यहां पर आ जाएगा। यहां से मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा नीचे, बात समझ में आई? तो ये b पॉइंट मूव करके यहां से यहां आ जाएगा, बात समझ में आई? ये अंदर वाला एंगल थीटा, ये बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। क्या बात क्लियर हो गई? अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देख लीजिए जरा अच्छे तरीके से, हालांकि नाम भी सेम लिखे हुए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। एक ये ट्राइंगल जो पहले वाला ट्राइंगल है, बात समझ में आई, थीटा वाला ट्राइंगल है, और एक ये वाला ट्राइंगल, ऊंचा वाला ट्राइंगल जिसका एंगल कितना है, π/2 माइनस थीटा है, ठीक है। ओके, देखिए ये भी r और ये भी r, हाइपोटेन्यूज अभी भी r रहेगी, ओके। ये यहां पर थीटा हो जाएगा क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा, ये दोनों लाइन पैरेलल है। थीटा के सामने वाला एंगल कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। तीन एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। थीटा के यहां पर देखिए, ये थीटा के सामने वाली साइड क्या थी, y थी, 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या थी, x थी। तो इस ट्राइंगल में भी थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, y होगी, तो ये y हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, क्लियर हो गई। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मॉडिफाई हो जाएंगे, yx हो जाएंगे। अगर इसके x y थे तो इसके क्या हो जाएंगे, yx हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट मॉडिफाई हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। सिर्फ 45 डिग्री के केस में कोऑर्डिनेट चेंज होने के बावजूद भी कुछ नहीं बदलेगा, बात समझ में आई? अब आगे बदलते हैं। साइन π/2 माइनस थीटा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, ये कुछ भी हो ये हमेशा y/r ही रहेगा। अभी आप आगे के फॉर्मेट में देखते चले जाएंगे, ये हमेशा y कोऑर्डिनेट बाई r ही रहेगा। तो y कोऑर्डिनेट इसका कितना हो चुका है बच्चों, नए ट्राइंगल का x/r हो चुका है। x/r पुराने ट्राइंगल में क्या था, ये बेसिकली cos था, ये बेसिकली क्या था, cos थीटा था। तो साइन π/2 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर होगा। तो यूं करके ऐसे चेंज होता है। अभी आगे आपको लेकिन और भी सीखना है कि किस तरीके से चेंज होता है। ओके, ना cos थीटा किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट बाई r। अब यहां पर देखिए cos 90 माइनस थीटा का x कोऑर्डिनेट क्या है, ये y है, इट इज y/r। y/r ओल्ड ट्राइंगल में क्या था बच्चों, y/r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, बेसिकली साइन था। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। कौन सी चीज, cos π/2 माइनस थीटा, यानी cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। tan π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट, है ना। y कोऑर्डिनेट इसका क्या है, इसका x है,
और एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई है। ओरिजिनल ट्राइंगल में एक्स बाई वाई किसके बराबर, एक्स बाई वाई किसके बराबर होता था, कॉट थीटा के बराबर होता था। यहां पे क्या लिख दूंगा मैं, कॉट थीटा। इन दिस वे आप देखेंगे कि किसी भी रेशो ने इस क्वाड्रेंट के अंदर अपना साइन चेंज नहीं किया है, पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा है, अलबत्ता रेशियो चेंज कर दिए, अलबत्ता रेशियो। तो माइनस वाले फॉर्मेट में क्या होगा, रेशियो चेंज कर देगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। बात समझ में आती है, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ओके। तो टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉस का साइन, साइन का कॉस। बात समझ में आ रही है, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ओके। चलिए आगे वाले क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं, ओके। तो अब ये पॉइंट ट्रेवल कर आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम इंटरेस्टेड हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा या साइन थीटा प्लस पाई बाई 2, ओके। पाई बाई 2 इज एज गुड एज 90 डिग्री, ओके। cos पाई बाई 2 प्लस थीटा और tan पाई बाई 2 प्लस थीटा निकालने में कि इनकी वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर आएगी और ये पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो लाइन थी ये पाई बाई 2 ट्रेवल कर आ गई किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पहले से थीटा था 90 डिग्री और जुड़ गया, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्या बात समझ में आ गई। ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ r है, यहां से यहां परपेंडिकुलर गिराया तो 90 डिग्री बन गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली बराबर हो गए, यानी कि कांग्रुएंट हो गए। कैसे होंगे, देखिए ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90, ये साइड r, ये साइड r, ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। तो दोनों एंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल एग्जैक्टली इक्वल हो गए, यानी कि कांग्रुएंट हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ओके। यहां थीटा के सामने वाली साइड कितनी की लंबाई कितनी थी, y, तो यहां भी थीटा के सामने वाली साइड की लंबाई कितनी होनी चाहिए, y होनी चाहिए एग्जैक्टली। तो यहां पर जो y कोऑर्डिनेट थे वो x कोऑर्डिनेट थे इस ट्रायंगल के अंदर, वो क्या बन गए, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई। 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना था बच्चों, ये एंगल था 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड कितनी थी, x, तो 90 माइनस थीटा वाले एंगल के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, x। मैं यहां पर माइनस नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि याद रखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव होता है। बात समझ में आती है, तो डायरेक्शन की वजह से कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक। तो अब यहां इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम। तारीफ की बात जो है वो यहीं पर है कि कोऑर्डिनेट लिखना आ जाए आपको। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, इसका x कितना, इसका x है y। रुको रुको रुको, लेफ्ट हैंड साइड में y नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माइनस y। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, x कोऑर्डिनेट कितना, माइनस y, और y कोऑर्डिनेट कितना, x। और ये जो वैल्यूज है वो कहां से आएंगी, वो ये वाली, ये थीटा डिसाइड करेगा, ये थीटा शुरू में कितना था। आगे बात समझ में, ओके। नाउ अब हम अपने ओरिजिनल फार्मूला की तरफ चलते हैं। साइन, किसी भी एंगल का साइन होता कितना था, y कोऑर्डिनेट अपॉन r होता था, ओके। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि देखो एंगल तो ये वाला लेंगे लेकिन ट्रायंगल ये वाला देखेंगे। अब क्या मेरी बात समझ में आती है, यानी पॉइंट हम ये वाला देखेंगे, इसके y कोऑर्डिनेट कितने, इसका y कोऑर्डिनेट कितना, इसका y कोऑर्डिनेट है x, और इसका r तो अभी भी पॉजिटिव है, r वही पुराना वाला है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। पिछली वाली फिगर में जाके देखिए, जब थीटा यहां पर था, x बाई r किसके बराबर होता था, x बाई r cos थीटा के बराबर होता था, ये वाला जो थीटा है। बात समझ में आ गई। तो इससे फार्मूला क्या मिला, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। देखिए पॉजिटिव रहा, लेकिन उसने अपना रेशियो बदल दिया, sin पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोसाइन cos थीटा, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होता है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। इसका x कोऑर्डिनेट कितना, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस y, और y और r कितना, r को नहीं लिखा जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, ओके। y बाई r पिछले वाले फिगर में जाके देखिए कितना था, y बाई r, ओके। y बाई r, y यहां पर देखिए y बाई r, y कैसे था भाई, यहां पर y बाई r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा sin थीटा, लेकिन ये नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, ओके।
का साइन है, कॉस को कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके, बात समझ में आ रही है? ओके, नाउ लेट अस सॉल्व अबाउट tan। tan किसके बराबर है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना है इसकी? y कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट है इसका x, y कोऑर्डिनेट है इसका x, और x कोऑर्डिनेट कितना है इसका? x कोऑर्डिनेट है -y। तो ये कितने बराबर हो गया? ध्यान से देखिए, y by x होता था tan और x by y होता था cot, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये किसके बराबर हो गया? माइनस, नजर आ रहा है आपको? ओके, नजर आ रहा है, माइनस cot थीटा tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मिटा के ताकि आपको नजर आ जाए। ओके, तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ठीक है, इस एंगल को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 90 और ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल बनना है ये कितना है? थीटा। तो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के लिए ट्रायंगल ये वाला देखेंगे और ये इसको ऐसे मॉडिफाई हो जाते हैं। अब नाउ थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बट फॉर्मेट क्या है? पाई माइनस थीटा। तो थीटा पाई बाई 2 और पाई के बीच में, यानी इस क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और फॉर्मेट हमको प्लस ना लेकर पाई माइनस थीटा वाला लेना है, साइन कॉस टेन इसका निकालेंगे। ठीक है, अब कैसा बनेगा बच्चों? ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक घूमकर यहां पर आ जाए तो क्या बनेगा? पाई, उसमें से मैं सिर्फ थीटा माइनस कर दूं, यानी ये वाला एंगल किसके बराबर है? पाई माइनस थीटा के बराबर है। तो एंगल तो बना ये, ठीक है, एंगल बाहर बनेगा, लेकिन हम ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करेंगे? यहां पर लाइन गई, यहां से परपेंडिकुलर कराया, तो ये 90 डिग्री, तो ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये एंगल कैसे बने, ध्यान से देखिए, ये अभी भी आर होगा, ये भी आर है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। ठीक है, यहां पर थीटा, यहां पर थीटा, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहां पर 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ में आई? क्योंकि एक साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर, तो तीनों साइड तीनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड यहां पर कौन सी थी? किसको बिठाया था? वाई को बिठाया था, तो यहां पर भी थीटा के सामने वाई बैठेगा, वाई बराबर होगी, ये वाली साइड वाई के बराबर होगी। 90 माइनस थीटा के सामने यहां पर क्या था? एक्स था, तो यहां पर 90 माइनस थीटा के सामने भी एक्स होगा। तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल ऐसे ही होंगे। डिफरेंस क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट वाई ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब रेशो देखते हैं। रेशो का बेसिक फार्मूला क्या है? साइन पाई माइनस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। साइन हमेशा वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर ही लिखा जाएगा, आगे भी, आगे जितने आप रेशो देखेंगे उन सब में भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वाई कितना है इसका? वाई तो एज इट इज लिखा जाएगा आर। तो साइन पे कोई बदलाव आया बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, तो ये ऐसा ही रहेगा। यानी अगर हम लिखते हैं साइन पाई माइनस थीटा, तो ये ऐसा ही आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो साइन ने ना अपना रेशियो बदला, साइन का साइन ही रहा, ना अपना साइन बदला, यानी कि पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा, नेगेटिव नहीं हुआ। ओके, कॉस को देख लेते हैं जरा। कॉस किसके बराबर होगा? कॉस है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है यहां पर? माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स, और नीचे क्या होगा? आर। आर हमेशा पॉजिटिव होता है, आर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, स्क्वायर होने के बाद नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो कॉस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होगा? देखिए, एक्स बाई आर ओरिजिनल इस ट्राइंगल के अंदर, ओरिजिनल इस ट्राइंगल के अंदर कॉस ही था, तो ये हम लिखेंगे कॉस। ओके, नेगेटिव लगेगा और थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक्स बाई आर ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर कैसा था? कॉस थीटा था, तो हमने कॉस थीटा ही लिखा। इस माइनस साइन की वजह से यहां पर माइनस आ गया, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। देखिए, दूसरे वाले क्वाड्रेंट के अंदर साइन ने अपना साइन नहीं बदला है, क्योंकि यहां पर एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग यहां पर साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे पाई माइनस थीटा हो, चाहे पाई बाई 2 प्लस थीटा हो। तो साइन की जब भी वैल्यू होगी वो अपना रूप तो बदल सकता है, साइन का कॉस तो हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो अपना साइन नहीं बदलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। टेन को देख लेते हैं, टेन किसके बराबर होगा? वाई कोऑर्डिनेट, वाई इज वाई, y is y, x कोऑर्डिनेट x is माइनस x,
y बाई एक्स इस ट्राइंगल के अंदर, ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो ये अभी भी tan ही रहेगा। तो ये यहां पर हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी कि यहां पर ये नेगेटिव साइन यहां पर लग जाएगा उठ के, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्या नजर आ रहा है? हाँ ठीक, ओके ओके। नाउ अगर ये ए पॉइंट घूमकर यहां तीसरे क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि थीटा किस क्वाड्रेंट में आ चुका है भाई, थीटा आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुका है, और थीटा किस के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में, यानी पाई और 3π/2 के बीच में यहां पर आ चुका है। यहां पर हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमेशा उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, वाई पे नहीं गिराएंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे। अब देखिए ये थीटा था, इसमें जब π/2 पाई जोड़ा हमने तो स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट हो जाएगी सामने, बिल्कुल बात समझ में। तो इस पॉइंट के बिल्कुल सामने आने वाला पॉइंट, क्या बात क्लियर होगी? ओके, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, थीटा हो जाएगा। क्या मेरे पास समझ में? ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू r होगी, इसके बराबर, दिस इज r एंड दिस इज आल्सो r। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपके 90 माइनस थीटा। तीन एंगल बराबर हो चुके हैं, एक साइड बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे, ये भी दोनों कांग्रुएंट हो गए। यहां पे थीटा ने अपने सामने किसे बिठाया था, y को बिठाया था, तो यहां भी थीटा अपने सामने किसको बिठाएगा, y को बिठाएगा। तो ये साइड हो गई आपकी y, 90 माइनस थीटा यहां पर किसको बिठा रहा था, अपने सामने x को, तो यहां पर भी 90 माइनस थीटा किसको बिठाएगा, x को बिठाएगा। तो बात समझ में आ गई? तो ये लेंथ हो गई x, ये लेंथ हो गई y। कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे -x, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में यहां पर x कैसा नेगेटिव है, यहां y कैसा, y भी नेगेटिव है, तो y को क्या लिखेंगे हम, बजाय y के -y लिखेंगे। नाउ लेट अस कम, लेट्स मूव ऑन टू द आवर ओरिजिनल रेशियोज। ओके, हम क्या निकालना चाहते हैं, sin पाई प्लस थीटा निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये एंगल अब पूरा कितना हो चुका है, पाई प्लस थीटा। ओके, नाउ कंसंट्रेट ऑन दिस ट्रायंगल। पाई प्लस थीटा के लिए बेसिकली क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, तो y कोऑर्डिनेट हम यहां से लेंगे, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है भाई, -y अपॉन r। y बाई r पहले भी साइन होता था, अब भी साइन ही लिखेंगे, यहां पर भी y बाई r किसके बराबर था, साइन के बराबर था, बट विद नेगेटिव साइन, तो यहां पर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। सो दैट वी कैन राइट साइन पाई प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यानी रेशियो तो नहीं बदला लेकिन नेगेटिव हो गया। क्या बात समझ में आती है? नाउ cos पाई प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है, ओरिजिनल इसका फार्मूला क्या है, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। x कोऑर्डिनेट यहां पर कितने हो चुके बच्चों, x हो चुके -x, और r कितना है, r अभी भी r है। क्या मेरे पास समझ में आती है? ओके, x अपॉन r ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर किसके बराबर था, cos थीटा के बराबर था। किसके बराबर था, cos थीटा के बराबर था, लेकिन माइनस साइन आ चुका है, माइनस cos, तो cos पाई प्लस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा। ध्यान रखिएगा ASTC रूल, यहां पर सारे पॉजिटिव आए थे, यहां पर साइन पॉजिटिव आया, यहां पर बेसिकली क्या आया था, साइन पॉजिटिव आया था। यहां पर कौन पॉजिटिव आना चाहिए, यहां पर tan पॉजिटिव आना, tan थीटा जो है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आया। देखिए आएगा भी, y कोऑर्डिनेट कितने हैं, -y, x कोऑर्डिनेट कितना है, -x, x माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया, y बाई x। ओरिजिनली y बाई x किसके बराबर था, tan थीटा के बराबर। इस वाले ट्रायंगल में y बाई x किसके बराबर था, tan थीटा के बराबर। तो tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, बात समझ में आ गई? नाउ थीटा अभी भी थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा वेरी कर रहा है, पाई थीटा लाई कर रहा है पाई और 3π/2 के बीच में, यानी बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में, पाई और 3π/2 के बीच में। तो ए घूम के इस क्वाड्रेंट में इस तरीके से आ गया है कि फॉर्मेट हमको क्या लेना है, 3π/2 माइनस थीटा, है ना, और उसके ये 6 रेशियोज हमको कैलकुलेट करने हैं। यहां पर 3 दिख रहे हैं, अगर 3 पता है तो फिर आपको 6 भी पता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहां से 3π/2 माइनस थीटा कैसे होगा, यहां से पूरा एंगल यहां इस ब्लू लाइन से घूमकर यहां तक कितना आ जाएगा, 3π/2, उसमें से मैं थीटा माइनस कर दूं तो ये एंगल क्या बचेगा, 3π/2 माइनस थीटा। क्या बात समझ में आती है? अब मैं तो यानी ए यहां पर आ चुका है, ए को
ए का परपेंडिकुलर गिराऊंगा कहां पर, ए का एल्टीट्यूड गिराऊंगा कहां पर, माइनस वाई एक्सिस पर गिरेगा। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये अभी भी रेडियस के बराबर है। एक एंगल ये 90 डिग्री का, ये थीटा है तो फिर ये भी थीटा होगा। इसके सामने वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तीन एंगल बराबर, एक साइड बराबर। ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बात समझ में आती है? ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये आप देख सकते हैं आराम से। थीटा के सामने वाली साइड y, तो यहां पे थीटा के सामने वाली साइड यानी सॉरी ये थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड x, तो 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड यहां पर भी x। तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? देखिए x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो चुका है, y के बराबर हो चुका है। लेकिन क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस वाई लिखेंगे, और y कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो चुका है, x के बराबर हो चुका है। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस एक्स लिखेंगे। तो x कोऑर्डिनेट माइनस वाई, y कोऑर्डिनेट माइनस एक्स। क्या यहां तक बात सबको क्लियर है? ओके। साइन 3π/2 माइनस थीटा लिखना है। y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? माइनस एक्स बाई आर। एक्स बाई आर इसके अंदर किसके बराबर था, इसके अंदर कॉस के बराबर था। किसके बराबर था, कॉस के बराबर, कॉस थीटा। और यहां पर साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो हम लिखेंगे साइन 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये बात हमको याद रखनी है। यहां पर साइन ने अपना रूप भी बदला, यानी रेशियो भी बदल दिया, साइन का कॉस हो गया, और अपना साइन भी बदल दिया, पॉजिटिव का निगेटिव हो गया। ठीक है, कॉस 3π/2 माइनस थीटा। एक्स कोऑर्डिनेट, व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज इक्वल टू माइनस वाई, और नीचे क्या आएगा, आर। y बाई आर किसके बराबर होता था, y बाई आर साइन थीटा के बराबर होता था इस वाले कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, तो इन लाइट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आई कैन राइट इट साइन थीटा, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, और ये किसके बराबर है भाई, cos 3π/2 माइनस थीटा। ओके, क्लियर? नाउ लेट अस टॉक अबाउट 10 किसके बराबर है, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट इज माइनस x एंड x कोऑर्डिनेट इज माइनस y। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x बाई y इसके अंदर क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। ठीक, तो ये किसके बराबर था, बेसिकली cot थीटा के बराबर था। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, यहां पर 10 जो है अपना साइन नहीं बदलता। देखिए साइन नहीं बदला है, 10 यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी पॉजिटिव, लेकिन उसने अपना क्या बदल दिया, रूप बदल दिया। जब माइनस का फॉर्मेट होगा तो अपना रूप बदल देगा, 10 से कॉट हो जाएगा, कॉट से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, tan 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, और ये यहां पर प्लस का ही साइन होगा। ओके, नाउ थीटा हमारा कहां पहुंच चुका है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, यानी 3π/2 प्लस 2π, और फॉर्मेट जो है वो 3π/2 प्लस थीटा हमको निकालना है। तो साइन का ऑर्डिनल फॉर्मेट होता है y कोऑर्डिनेट बाई r। अब जरा इस ट्रायंगल को समझ लेते हैं, दोनों ट्रायंगल को। अब ये पॉइंट जो a था वो हमारा सपोज यहां पर पहुंच चुका है, और कितना आगे पहुंच चुका है, इससे इस वाली लाइन से 3π/2 और आगे पहुंच चुका है, यानी 270 डिग्री और आगे पहुंच चुका है। तो इसकी जो ट्रायंगल है, इसके जो थीटा बनेंगे वो कैसे बनेंगे, थीटा और माइनस थीटा कहां पर होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ध्यान देखिए, ये इस लाइन से 2π चला है। क्या बात समझ में आती? तो क्या ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा? अगर ये वाला थीटा होगा तो फिर ये वाला भी थीटा होगा। थीटा के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, राइट? थीटा अपने सामने क्या बिठाएगा, यहां पर थीटा ने अपने सामने बिठाएगा y को, तो यहां पर भी y बिठाएगा, ये साइड कितनी हो जाएगी y, और 90 माइनस थीटा अपने सामने क्या करता है, x को बिठाता है। क्या मेरी बात समझ पाती है? तो इसके जो x कोऑर्डिनेट होंगे इस वाले पॉइंट की, वो क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। बात समझ में आती है? और क्या हो जाएंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y और x। ठीक है, कौन से पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे? ये जो x है हमारा, ये नेगेटिव होगा। बात समझ में? y कोऑर्डिनेट यही तो बेसिकली नेगेटिव है, तो जो हमारा x होगा वो माइनस x लिखा जाएगा। अब आइए चलते हैं, sin थीटा किसके बराबर, sin 3π/2 प्लस थीटा किसके बराबर, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर है, माइनस x बाई r। x बाई r पहले क्या होता था भाई, cos होता था, तो किसके बराबर बन गया ये, माइनस cos थीटा।
बात समझ में आ गई? तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा. cos 3 पाई बाई 2 किसके बराबर होता था? x कोऑर्डिनेट बाई r. cos थीटा की जो जनरल फार्मूला था वो ये था. अब x कोऑर्डिनेट क्या है इसके? x कोऑर्डिनेट है y और r. क्या मेरी बात समझ में? कोसाइन का बेसिकली जो फॉर्मेट है उसमें हमने रख दिया y बाई r. y बाई r किसके बराबर होता था? ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर वो किसके बराबर होता था भाई? sin थीटा के बराबर होता था. तो हमने यहां पर क्या लिखा? sin थीटा. और ये क्या चीज है? cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा. ओके, तो अब देखिए cos जो है वो अभी भी पॉजिटिव आ रहा है. cos इस क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव आएगा. वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? cos से वो sin बदलेगा या नहीं बदलेगा वो दूसरी चीज डिसाइड करती है, लेकिन वो आएगा रेशियो पॉजिटिव है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. tan किसके बराबर होता है? tan y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट किसके बराबर रखी? यहां पर y कोऑर्डिनेट है माइनस x के और x कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? x कोऑर्डिनेट है y के. x बाई y ओरिजिनल ट्रायंगल के अंदर क्या होता था? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ये होता था cot. ये किसके बराबर होता था? cot थीटा. तो देखिए ये बदल गया और इसमें साइन भी बदला. साइन कैसा हो गया? माइनस. तो tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस cot थीटा के बराबर हो गया. मैंने साइन बदल दिया और अपना वो रूप भी बदल दिया. तो कब अपना रूप बदलता है, कब अपना साइन बदलता है, ये बात मैं अभी आपको डिटेल में समझा दूंगा. नाउ अब हम कौन से थीटा को देख रहे हैं? अभी भी हम फोर्थ क्वाड्रेंट के थीटा को देख रहे हैं जहां पर थीटा 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में है, यानी ये वाला थीटा. बात समझ में आती है? इसके लिए हमें साइन 2 पाई माइनस थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा, tan 2 पाई माइनस थीटा, लाइकवाइज रेस्ट ऑफ द 3 रेशियोज हमें इसको देखने. तो जब थीटा यहां पर होगा और 2 पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मेट होगा तो उस वक्त कहां पर बनेगा? ध्यान से समझ लीजिए. देखिए यहां से लेकर घूमकर वापस यहीं पर आ जाऊं तो क्या बन जाएगा? 2 पाई. उसमें से मैंने थीटा माइनस कर दिया तो ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है ये क्या बन जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा. तो मेरी जो लाइन आएगी वो किस तरीके से आएगी? एग्जैक्टली जो पॉइंट पहले यहां पर ए था उसी के नीचे यहां पर आ जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है. एक एंगल बराबर हो गया. ये 90 है, ये भी 90 है. दूसरा एंगल बराबर हो गया तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा. ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा. तीनों एंगल बराबर हो गए, सिमिलर तो हो ही गया. ये आर है, ये आर है, तो अब कॉन्ग्रुएंट भी हो गया. तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. बहुत सीधी सी बात है. यहां पर थीटा ने अपने सामने किसे बिठाया था? y को बिठाया था. तो यहां पर भी थीटा y को बिठाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है. यहां पर 90 माइनस थीटा ने किसको बिठाया था अपने सामने? x को. तो ये भी 90 माइनस थीटा x को बिठाएगा. तो कुल मिलाके x और y ही बनेंगे. यहां पर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा. यहां पर xy है, यहां पे भी xy है. डिफरेंस क्या आ जाएगा? क्योंकि y नीचे है तो यहां पर y नेगेटिव आ जाएगा. क्लियर? अब हम sin 2 पाई माइनस थीटा लिखना है y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट कितने हैं यहां पर? y कोऑर्डिनेट इज माइनस y अपॉन r. y बाई आर पहले भी साइन थीटा, इस ओरिजिनल ट्राइंगल का y बाई आर कितना था? साइन थीटा था, लेकिन माइनस और आ गया. तो इससे हमें पता यह चला कि साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. क्लियर? ओके. कोसाइन कॉस को देख लेते हैं. कॉस 2 पाई माइनस थीटा. एक्स कोऑर्डिनेट कितने? अभी भी x है और आपके नीचे क्या आ जाएगा? नीचे r आ जाएगा. x बाई आर पहले भी cos था तो ये अभी भी cos थीटा ही रहेगा. cos 2 पाई माइनस थीटा अभी भी cos थीटा रहेगा. याद रखिए ये अपना साइन नहीं बदलेगा. देखिए यहां पर पॉजिटिव है, इसने अपना साइन बदल दिया, ये नेगेटिव हो गया पॉजिटिव से, लेकिन ये cos पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रहा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अपना साइन नहीं बदलता ASTC रूल के अकॉर्डिंग. ओके. tan 2 पाई माइनस थीटा देखते हैं. tan 2 पाई माइनस थीटा किसके बराबर? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट कितने हैं यहां पर? माइनस y है. क्या क्या दिख रहा है? ठीक है, माइनस y और x कोऑर्डिनेट कितने हैं? प्लस x. तो प्लस x. y बाई x पहले भी tan थीटा होता था. ओके. और अभी तो हम यहां से लिख सकते हैं tan 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा बट विद नेगेटिव साइन, ओके, नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना, ये लगाना है, ओके। तो इन दिस वे हमने ये सारे रेशियो देख लिए, प्लस थीटा लगा के भी, माइनस थीटा लगा के भी, ओके। तो ये तो एक जो बोर्ड के स्टूडेंट को जानना चाहिए ना बेसिक, ये कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट को भी बेसिक ये वाली जानना चाहिए, क्योंकि जब हम ये जान लेंगे ना तो आगे के रेशियो निकालना हमें आसान होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब मैं आपको इसकी पूरी समरी बता देता हूं और इसको एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे एक झटके के अंदर, वो मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं, ओके।